धमाकेदार इंटरव्यू देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का G20 समिट से पहले एक्सक्लूसिव इंटरव्यू moneycontrol.com को दिया है प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू। पीएम मोदी का पहला बड़ा डिजिटल इंटरव्यू है ये, जिसका प्रसारण बस कुछ ही पलों में शुरू होगा। थोड़ी देर में आप पीएम मोदी को सुनेंगे। एक एक सवाल का जवाब प्रधानमंत्री की ओर से अलग अलग विषयों पर, खासकर G20 समिट होना है भारत में। भारत मेजबानी कर रहा है G20 समिट का। उससे पहले पीएम मोदी का ये इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू थोड़ी देर में दिखाएंगे हम आपको। moneycontrol.com को प्रधानमंत्री ने ये इंटरव्यू दिया है, जो कि पीएम का पहला बड़ा डिजिटल इंटरव्यू है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धमाकेदार इंटरव्यू बस थोड़ी देर में आप देखेंगे। G20 समिट से पहले ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, जिसमें कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात रखेंगे। तो G20 समिट, जहां पर विदेशों के कई बड़े मेहमान भारत आएंगे और भारत मेजबानी करेगा, जिसको लेकर इनविटेशन पत्र भी जारी किया गया। और साथ ही अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, डिजिटल इंटरव्यू आप देखेंगे। बिल्कुल, और ये इंटरव्यू इसलिए भी खास है क्योंकि एक तरफ भारत मेजबानी करने जा रहा है G20 देशों का, दूसरी तरफ विश्व पटल पर भारत की साख इन दिनों बढ़ती हुई नजर आ रही है। चाहे बात अर्थव्यवस्था की हो या फिर बात अपने दूसरे देशों से, सहयोगी देशों से संबंधों को लेकर है, विदेश नीति को लेकर है। ये तमाम सवाल प्रधानमंत्री के सामने होंगे, जिनका जवाब सीधे सीधे प्रधानमंत्री की ओर से रखा जाएगा। अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो 5वें नंबर पर विश्व में इस वक्त भारत है, और लगातार और बार बार प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आने वाले कुछ सालों में भारत इकोनॉमी के मामले में विश्व में तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगा, यानी कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत आगे आने वाले कुछ सालों में बन जाएगा। और इसे लेकर सवाल जवाब प्रधानमंत्री के सामने जरूर होंगे। सवाल रखे जाएंगे कि प्रधानमंत्री ने ये जो बात कही है, इतना बड़ा दावा कर दिया है, तो इसके पीछे का आधार क्या है, कैसे भारत आर्थिक स्थिति में, अर्थव्यवस्था के मामले में विश्व में तीसरी शक्ति बनेगा। ये तमाम सवाल प्रधानमंत्री के सामने होंगे, जिनका जवाब प्रधानमंत्री क्या देते हैं वो देखना महत्वपूर्ण होगा। तो ये पहला बड़ा, सबसे बड़ा डिजिटल इंटरव्यू है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। moneycontrol.com को प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू दिया है, जो हम आपको दिखाएंगे, जिसमें सवाल रखे गए हैं। सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के दौरान प्रधानमंत्री के सामने अक्सर ही कई बड़े फैसले भारत सरकार की ओर से लिए गए हैं। एक तरफ विदेश नीति को लेकर पिछले कई सालों में हमने बदलाव देखा है, तो दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था के मामले में कई बड़े फैसले लिए गए, कई बड़े कदम उठाए गए हैं। मेक इन इंडिया से लेकर कई और प्रोजेक्ट्स पर काम हुआ, और ऐसे में इसका कितना फायदा भारत को मिला है, और भारत की स्थिति में इन योजनाओं, परियोजनाओं की वजह से कितना अंतर हुआ है विश्व पटल पर। ये वो तमाम सवाल होंगे। 140 करोड़ लोगों के जहन में जो सवाल है, वो सवाल रखे जाएंगे प्रधानमंत्री की ओर से। जवाब उस पर आएगा, वो देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कई बार ये बातें कही गई कि आने वाले साल भारत के विकास में बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, क्योंकि लगातार विकास के पथ पर भारत आगे बढ़ रहा है। और अर्थव्यवस्था में, जैसा कि हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, और कई बड़ी बातें अर्थव्यवस्था को लेकर पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर कैसे इतनी बढ़ोतरी अर्थव्यवस्था में होगी, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात रख सकते हैं। वो बड़ी बातें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बड़ी बातें रखी गई हैं इंटरव्यू में। और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में ये वक्त काफी ज्यादा अहम है, और दुनिया में भारत की भूमिका बहुत ज्यादा अहम है। और पिछले कई सालों की अगर हम बात करें, तो जिस तरह से कई क्षेत्रों में भारत ने रिकॉर्ड हासिल किया है, उससे भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज्यादा पहले के मुकाबले बढ़ी है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का ये इंटरव्यू, वो भी G20 समिट से पहले, ये बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इस पूरे इंटरव्यू को आप पढ़ सकते हैं moneycontrol.com पर। कल ये पूरा इंटरव्यू होगा सुबह 7 बजे, सुबह 7:30 बजे ये इंटरव्यू जो कि रिलीज होगा, जिसे आप पढ़ सकेंगे। हर सवाल का जवाब प्रधानमंत्री की ओर से, खासकर G20 का जो थीम इस वक्त रखा गया है सरकार की ओर से, वसुधैव कुटुंबकम।
उसे लेकर जब प्रधानमंत्री कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, तो उसके मायने क्या होते हैं, दूसरे देशों के साथ भारत के संबंध कैसे हैं, कैसे भारत विश्व गुरु बन सकता है, कैसे भारत की अगुवाई में ये तमाम देश आगे बढ़ सकते हैं, इन विषयों पर सवाल रखे जाएंगे प्रधानमंत्री के सामने। और उन्हीं सवालों का जवाब प्रधानमंत्री ने क्या दिया है, ये आप पढ़ पाएंगे moneycontrol.com पर। तो कल सुबह 7:30 बजे आप पूरे इंटरव्यू को पढ़ पाएंगे कि आखिर वो कौन कौन से मुद्दे रहे जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेबाकी से जवाब दिया, क्या कुछ कहा, वो आप पढ़ पाएंगे। तो अगर बात कही जाए G20 की, तो पूरे दुनिया भर की नजरें इस वक्त भारत में हैं, क्योंकि कई बड़े देशों के जो बड़े नेता हैं वो भारत आने वाले हैं, जिसको लेकर तैयारी भी है। तो नीचे वो हम आपको सवाल भी बता रहे हैं, वो मुद्दे भी दिखा रहे हैं जिस पर प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी। भारत लगातार विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, ये बातें पहले भी प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई, और भारत लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। G20 समिट में पहली बार अफ्रीकन यूनियन भी है और हम सभी देशों के हितों का ध्यान रख रहे हैं, ये भी प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया। और ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स के लिए ये वक्त काफी ज्यादा अहम है, और भारत जिस तरह से तरक्की कर रहा है, विकास कर रहा है, और एक नहीं अनेकों क्षेत्रों में भारत आगे बढ़ रहा है। और इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अर्थव्यवस्था को लेकर और साथ ही भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जिस तरह से काफी ज्यादा सुधरी है, आगे बढ़ी है, उस पर भी पहले भी कई बार प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी। और अभी हाल ही में जिस तरह के G20 को लेकर कई तरह के सवाल लोगों के मन में हैं, उन सभी का जवाब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया और ये बताया कि भारत के लिए ये वक्त कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है और विकास किस तरह से हो रहा है, कितनी तेजी से विकास हो रहा है। और पूरे दुनिया भर की नजरें इस वक्त भारत पर टिकी हुई हैं, क्योंकि G20 समिट होने जा रहा है और ऐसे में कई बड़े मेहमान भारत आएंगे, जिसको लेकर तैयारियां भी जोरों पर हैं। बिल्कुल। और जब युवाओं को लेकर सवाल रखा गया प्रधानमंत्री के सामने, तो उन्होंने कहा कि भारत देश है, युवाओं का देश है और युवा ही इस देश की ताकत है। प्रधानमंत्री ने ये बात कही कि युवा ही इस देश की ताकत हैं, और युवाओं को लेकर क्या सोच है सरकार की, इसे प्रधानमंत्री ने साफ किया। उन्होंने कहा कि युवाओं की ताकत से ही देश आगे बढ़ रहा है। moneycontrol.com को ये इंटरव्यू दिया है प्रधानमंत्री ने। सबका साथ सबका विकास मंत्र पर सरकार काम कर रही है, आगे भी करती रहेगी, ये भी प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया। तो पीएम मोदी का सबसे बड़ा, सबसे धमाकेदार इंटरव्यू, पहली दफा इतना बड़ा इंटरव्यू आप देखेंगे, डिजिटल इंटरव्यू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसमें देश से लेकर के विदेश नीति तक तमाम सवाल प्रधानमंत्री के सामने रखे गए, जिनका जवाब उन्होंने दिया। G20 समिट का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि पहली बार अफ्रीकन यूनियन इसमें शामिल हो रहा है और दुनिया में भारत की भूमिका बहुत ही अहम हो गई है। दुनिया भारत की तरफ देख रही है और भारत भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहा है। कोविड के दौरान भी जिस तरह से वैक्सीनेशन से लेकर तमाम राहत सामग्री भारत की ओर से दूसरे देशों तक पहुंचाई गई, मदद पहुंचाई गई, उसका भी जिक्र जाहिर तौर से प्रधानमंत्री की ओर से किया गया होगा। दुनिया में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है, अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है भारत, और इसी के साथ भारत लगातार विकास भी कर रहा है। G20 समिट का भी सवाल रखा गया पीएम के सामने, जिसका जवाब उन्होंने दिया कि G20 समिट की मेजबानी से भारत की छवि विश्व पटल पर और ज्यादा मजबूत हुई है। ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स में बहुत ही अहम वक्त है ये, और इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया है ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स का कि ये वक्त है कि दुनिया के तमाम देश मिलकर इस विश्व को और भी अच्छा बनाने की दिशा में काम करें। तो भारत की भूमिका क्या होगी इस लक्ष्य को हासिल करने में, इस सवाल का जवाब भी प्रधानमंत्री की ओर से रखा गया। हमारे पास 140 करोड़ लोगों की ताकत है, विकासशील देशों के हित में काम कर रहे हैं। भारत न सिर्फ अपने विकास पर फोकस कर रहा है, बल्कि पड़ोसी देशों पर भी भारत की नजर है और सहयोगी देशों को भी मदद पहुंचाने से भारत पीछे नहीं हटता। वसुधैव कुटुंबकम भारत की थीम है और इसी एजेंडे पर भारत आगे बढ़ रहा है। लोगों के जीवन को आसान बनाया,
मौजूदा सरकार ने राहत देने के लिए कई कदम उठाए गए, इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री की ओर से किया गया। G20 एजेंडे को वैश्विक समर्थन हासिल है, यह भी प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू के दौरान बताया। और पिछले कुछ सालों में जिस तरह से लोगों का जीवन और ज्यादा आसान हुआ है, इसके बारे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी। हालांकि कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया, लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो G20 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब माना जा रहा है, क्योंकि G20 भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि इसलिए भी है क्योंकि चीन से लेकर जापान, मैक्सिको, जर्मनी और फ्रांस, ये तमाम देश ऐसे जिनकी यूनियन इसमें शामिल हो रही है। और अगर दुनिया भर की जीडीपी की बात करें तो 85% हिस्सेदारी रहेगी, जिसको लेकर बैठक काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। और साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी ज्यादा इसको लेकर उत्साहित भी नजर आए थे। इससे पहले भी उन्होंने G20 को लेकर जब बातें रखी देश के सामने, तो उन्होंने बताया कि भारत के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है। और साथ ही आपको बता दें कि कई बड़े नेता एक मंच पर शामिल होंगे, जिसमें भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। 2047 तक एक टारगेट केंद्र सरकार की तरफ से निर्धारित किया गया है, जिसको लेकर प्लानिंग भी की गई है, रणनीति भी बनाई गई है कि किस प्लानिंग के तहत जीडीपी में सुधार होगा और अर्थव्यवस्था और ज्यादा मजबूत होगी। और बार बार प्रधानमंत्री युवाओं का भी जिक्र करते हैं, और जब नए स्टार्टअप होंगे तो जाहिर सी बात है कि देश के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। तो भारत युवाओं का देश है, ये बात प्रधानमंत्री की तरफ से पहले भी कही गई थी। और इंटरव्यू के दौरान भी युवाओं को लेकर कई बड़ी बातें पीएम नरेंद्र मोदी ने कही। और भारत जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, और पहली बार अफ्रीकन यूनियन भारत में हो रही बैठक में शामिल हो रहा है। इसके अलावा ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में ये वक्त काफी ज्यादा अहम है। तो दुनिया में भारत की भूमिका काफी ज्यादा अहम है, दुनिया भर की निगाहें भारत पर टिकी हुई हैं। और ऐसे में भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर G20 की बैठक को देखा जा रहा है, क्योंकि इस बार बैठक भारत में हो रही है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, जापान, मैक्सिको, जर्मनी, फ्रांस, रूस, अर्जेंटीना, ऐसे तमाम विदेशी मेहमान जिनके यूरोपीय यूनियन इसमें शामिल होंगे। और साथ ही इससे व्यापार संबंध और ज्यादा मजबूत होंगे भारत के अन्य देशों के साथ में, और साथ ही कई नए स्टार्टअप भी मिलेंगे। तो G20 देशों में दुनिया का कुल 85% प्रोडक्शन होता है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समूह देशों की हिस्सेदारी 75% हो जाती है। तो दुनिया की सब हाइलाइट्स हैं इंटरव्यू के, वो आपको बता दें। हाइलाइट्स में सबसे बड़ा सवाल यही कि प्रधानमंत्री ने जब कहा कि इंडिया विल बी डेवलप्ड नेशन बाय 2047, तो इसके मायने क्या है? इस सवाल का जवाब भी प्रधानमंत्री की ओर से रखा गया। प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे भारत 2047 से पहले डेवलप्ड नेशन बन जाएगा, 2047 तक विकसित देश बन जाएगा। प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र इससे पहले भी किया है, लेकिन वो रास्ता कौन सा होगा जिस रास्ते पर चलकर भारत इस लक्ष्य को हासिल करेगा? तो प्रधानमंत्री ने बताया कि सबका साथ सबका विकास ये मंत्र है, इसी मंत्र पर भारत आगे बढ़ रहा है। और न सिर्फ भारत के अंदर बल्कि भारत के बाहर भी इस लक्ष्य को हासिल किया जा रहा है। और सबका साथ सबका विकास मॉडल है जो कि अब ग्लोबल वेलफेयर का मॉडल बन गया है, ये प्रधानमंत्री ने कहा। और G20 का भी जिक्र प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया, और ये कहा गया कि G20 से भारत का सामर्थ्य बढ़ा है, G20 एजेंडे को वैश्विक समर्थन मिल रहा है। और ये इस बात का संकेत है कि भारत जो सोचता है, जिस रास्ते पर आगे बढ़ता है, उसे समर्थन इस वक्त वैश्विक स्तर पर मिल रहा है। हमारी सरकार ने लोगों के जीवन को आसान बनाया है, जबकि कोविड जैसा बहुत ही कह सकते हैं कि खतरनाक वक्त बीता है, बहुत ही मुश्किल दौर से भारत निकला है, पूरा विश्व उस मुश्किल दौर से निकला। और उस वक्त भी भारत की सरकार ने सभी लोगों के जीवन को आसान बनाने पर फोकस रखा, लोगों को राहत देने के लिए कदम उठाए गए, ताकि उस वक्त भी जो आम लोग हैं वो प्रभावित ना हो उससे बहुत ज्यादा। रक्षाबंधन पर LPG की कीमतें कम की गई, दुनिया में भारत की अहम भूमिका।
तो एलपीजी की कीमत कम करने के पीछे की वजह भी प्रधानमंत्री ने बताई। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन के मौके पर देश की बहनों को उनकी तरफ से, सरकार की तरफ से ये एक उपहार देने का फैसला लिया गया। भारत का विकास दुनिया में अहम है, भारत का विकास मानव जाति के हित में है, ये भी प्रधानमंत्री ने कहा। तो भारत का विकास स्वच्छ और हरित विकास है, ग्लोबल साउथ के हितों में भारत का विकास है, ये उनका कहना है। जो विकासशील देश हैं उन्हें भी अपने साथ लेकर भारत बढ़ रहा है। महंगाई कंट्रोल करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। जब सवाल रखा गया प्रधानमंत्री के सामने महंगाई को लेकर, जिसे विपक्ष भी बार बार हथियार बनाता है कि महंगाई चरम पर है, जब ये सवाल प्रधानमंत्री के सामने रखा गया तो प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे महंगाई को कंट्रोल में किया गया, वो भी तब जबकि कोविड का दौर चल रहा था। दूसरे देशों में जब महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, यहां तक कि कई विकसित देशों में भी महंगाई का आंकड़ा जब कई फीसदी तक बढ़ गया था, तब भी भारत में इस पर कंट्रोल रखा गया और उसके लिए अलग अलग कदम उठाए गए। अलग अलग क्षेत्रों में वो तमाम जवाब प्रधानमंत्री की ओर से रखे गए, जो आप कल सुबह 7:30 बजे विस्तार से पढ़ सकेंगे moneycontrol.com पर। तो सबका साथ सबका विकास का मंत्र एक बार फिर से उसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की और दुनिया में भारत की अहम भूमिका है और भारत लगातार विकास की ओर अग्रसर है। रक्षाबंधन पर एलपीजी के दाम कम किए गए और कई सारे राज्यों में भी देखा गया कि एलपीजी के दामों को कम किया गया और काफी कम दामों में एलपीजी दी गई है, जिससे लोगों को महंगाई से कुछ राहत मिली है। और महंगाई कंट्रोल करने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। भारत का विकास मानव जाति के हित में है और भारत का विकास स्वच्छ और हरित विकास है। ग्लोबल साउथ के हितों में भारत का विकास है और विकासशील देशों के हित में काम किया जा रहा है। G20 में भारत का सामर्थ्य और ज्यादा बढ़ा। बिल्कुल। और एक और अहम सवाल जब प्रधानमंत्री के सामने रखा गया, हाल ही में चाइना ने G20 मीट अरुणाचल प्रदेश में रखे जाने को लेकर सवाल उठाया था, अपनी नाराजगी जाहिर की थी। तब भी सरकार ने यही कहा था कि अरुणाचल प्रदेश हो या जम्मू कश्मीर हो, ये भारत के अभिन्न अंग है और भारत यहाँ पर बैठकें कर सकता है। ये सवाल भी प्रधानमंत्री के सामने इस मीटिंग के दौरान, इस इंटरव्यू के दौरान रखा गया। तब प्रधानमंत्री ने इसका जवाब दिया कि ये बहुत ही नेचुरल है इंडिया के लिए, क्योंकि G20 मीटिंग हम भारत के किसी भी हिस्से में रख सकते हैं। भारत की टेरिटरी में जो भी जगह आती है वहां पर ये मीटिंग रखी जा सकती है और ऐसा ही रखा गया है, चाहे वो कश्मीर हो या अरुणाचल प्रदेश हो। वहां पर भारत स्वतंत्र है अपनी बैठकों को रखने के लिए। साथ ही सवाल और भी रखे गए प्रधानमंत्री के सामने। बायोफ्यूल को रखकर सवाल रखे गए, एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर सवाल रखे गए प्रधानमंत्री के सामने कि भारत की भूमिका इसमें क्या होगी। इसका भी जवाब पीएम ने दिया है और पीएम ने यह बताया कि दूसरे देशों के साथ मिलकर भी भारत इस एजेंडे को हासिल कर रहा है। ग्रीन विकास हो, विकास के साथ साथ ग्रीन विकास हो, स्वच्छ और हरित विकास भारत की प्राथमिकता है और इसमें भारत अपनी भूमिका निभा रहा है। दूसरे देशों को भी इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, मदद भी कर रहा है। ये प्रधानमंत्री की ओर से जवाब रखा गया। विस्तार से प्रधानमंत्री के इन जवाबों को आप पढ़ सकेंगे कल सुबह 7:30 बजे moneycontrol.com पर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो हाइलाइट्स, वो पॉइंट्स आपको बता रहे हैं जिन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी और बताया। ये वो सवाल हैं जो कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछे जा रहे थे, जिसका विस्तार से जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस इंटरव्यू में दिया, जिसको आप विस्तार से कल सुबह 7:30 बजे पढ़ पाएंगे। और साथ ही आपको बता दें कि ये वो मुद्दे हैं जो न कि सिर्फ भारत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की छवि को और ज्यादा बेहतर बनाते हैं। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं इंटरव्यू के दौरान की और वो पॉइंट्स, वो हाइलाइट्स भी आपको बता रहे हैं जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू दिया और वो सवाल और उनके जवाब वो भी हम आपको बता रहे हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी अमित जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, ये वो तमाम सवाल हैं